Hello students, welcome to English class. So this is the fourth part of the fifth chapter, the letter A. So in the previous class we have studied how Christie's mother used to show him story books and along with the names of the animals and flowers that was shown in the book. And but Christie never showed any sign that he was understanding what his mother is telling him. Okay, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से क्रिस्टी कोई एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट वो अपने मदर की जो बाल है बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है. ठीक है, सो इसके आगे से अब हम पढ़ते हैं. Then she turned away from my curious stare and left the room crying. The door closed behind her. It all seemed hopeless. My relatives reasoned that I was an idiot and beyond help. They now spoke of sending me to an institution for the mentally challenged. Never, said my mother almost fiercely when this was suggested to her. I know my boy is not an idiot. It is his body that is shattered, not his mind. I am sure of that. So now, जब उनकी मदर देखती है कि क्रिस्टी कोई पॉजिटिव साइन शो नहीं कर रहा है, तब वो रोते हुए रूम के बाहर चली जाती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है. ठीक है, अब यहाँ पर क्रिस्टी की मदर को सब कुछ बहुत ही होपलेस सा लग रहा था कि उनमें कोई उम्मीद ही नहीं है. क्रिस्टी को लेकर के इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी क्रिस्टी से एक भी साइन, पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा था. ठीक है, अब ये जो उनके रिलेटिव्स थे, ये बार बार यही चीज रिपीट कर रहे थे कि क्रिस्टी एक इडियट, एक मन बुद्धि का बॉय है और इसकी हम कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं. और जितने भी इनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स थे, सब लोग कहते थे कि इन्हें इंस्टीट्यूट में भेज दिया जाए, जो कि मेंटली चैलेंज के लिए इंस्टीट्यूट होता है जनरली, जिसे मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं. वहां पर क्रिस्टी को भेजने की बात कर रहे थे सब लोग. लेकिन उनकी जो मदर है, क्रिस्टी की मदर, इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थी और वो एकदम स्ट्रांगली खड़ी थी सबके अगेंस्ट और ये कहती थी कि उनका जो बेटा है वो इडियट नहीं है. सिर्फ क्रिस्टी की मदर ही एक ऐसी पर्सन थी जिसे इस चीज का कॉन्फिडेंस था कि क्रिस्टी की बॉडी हैंडीकैप जरूर है लेकिन उसका माइंड हैंडीकैप नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग है. ठीक है, इस वजह से जब सब लोग कह रहे थे क्रिस्टी की मदर को कि इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, लेकिन उनकी मदर कभी भी इस चीज के लिए एग्री नहीं हुई थी. Sure, yet inwardly she prayed to God to give her some proof of her faith. I was now 5 and still showed no real sign of intelligence. I showed no apparent interest in the things except with my toes, especially those of my left foot. अब यहाँ पे ऑल्दो क्रिस्टी की मदर स्ट्रांगली, एकदम कॉन्फिडेंटली सबसे लड़ रही थी, ये कहते हुए कि उनका बेटा पागल नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर इनवर्डली मतलब जो मन में करते हैं, मन में जो भगवान की प्रे करते हैं, मन में जो हम कोई चीज सोचते हैं, ठीक है, दैट इज इनवर्डली. अंदर से वो भगवान से प्रे करती थी कि कुछ ऐसा प्रूफ उसे दे दे, ठीक है, जिससे कि जो उसकी उम्मीद है वो उम्मीद बनी रहे. दैट इज क्रिस्टी की साइड से कुछ तो ऐसा साइन हो, कुछ ऐसा सिम्टम शो हो जो कि ये बता सके कि क्रिस्टी जो है वो हैंडीकैप, वो मेंटली स्ट्रांग है, वो मेंटली हैंडीकैप नहीं है. लेकिन क्रिस्टी अब 5 इयर्स के हो गए थे और अभी तक भी इंटेलिजेंस का एक भी साइन क्रिस्टी ने शो नहीं किया था. ठीक है, नाउ ना ही क्रिस्टी ने कभी क्लियरली इंटरेस्ट शो किया है, उसकी बॉडी की एक भी पार्ट से इंटरेस्ट शो किया है, एक्सेप्ट ऑफ हिज लेफ्ट फुट. ठीक है, जो उनका लेफ्ट फुट था ये एक ही बॉडी पार्ट था जिससे वो थोड़ा सा मूवमेंट करते थे. उसके अलावा उन्होंने और कोई भी पॉजिटिव साइड शो नहीं किया था. I could not aid myself, but in that respect, my father took care of me. मदर वो कह रहे हैं कि वो अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते थे. एड करना मतलब किसी की हेल्प करना. तो क्रिस्टी कह रहे थे वो अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते. हेल्प करना किस सेंस में? दैट इज जो भी उनका डेली रूटीन है, जो डेली वर्क है, उन्हें खाना खाना है, उन्हें नहाना है, ये सब काम क्रिस्टी अपने आप से नहीं कर सकते थे, अपनी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर सकते थे. उस केस में उनके फादर ने भी सॉरी
क्रिस्टी की बहुत ज्यादा केयर की है, ठीक है। तो उनके मदर और फादर थे जो क्रिस्टी की हमेशा से हेल्प करते आए हैं। I used to lie on my back all the time in the kitchen or in the bright warm days out in the garden, a little bundle of crooked muscles and twisted nerves surrounded by a family that loved me and hoped for me. अब जो है क्रिस्टी जो है हमेशा अपने बैक पर लेटे रहते थे, चाहे वो किचन में हो, जहाँ उनकी मदर होती तो वो अपने साथ किचन में और उन्हें अपने पास लिटा देती, या जब थोड़ा समर का टाइम हो तो बाहर गार्डन में धूप में उन्हें लेटा देती थी। और उनके आसपास, ठीक है, सारे फैमिली मेंबर्स कोई ना कोई उनके आसपास रहते थे, लेकिन अभी भी जो उनके हाथ थे वो एकदम ऐसे ट्विस्टेड से मुड़े हुए ही उनके हैंड्स से जो टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए से होते, दैट इज क्रूक मसल्स। ओके, उनके हैंड्स जो थे वो टेढ़े हो चुके थे पूरी तरीके से। और जो उनकी फैमिली है, ठीक है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स हमेशा क्रिस्टी के पास ही होता। I was lonely, imprisoned in a world of my own, unable to communicate with others, cut off, separated from them as though a glass of wall stood between me and the rest. अब यहाँ पे देखिए क्रिस्टी अपने मन की बात कितनी कितनी आसान सिंपल तरीके से वो बता रही कि उन्हें कैसा फील होता था। ऑल्दो उनके आसपास कोई ना कोई हमेशा रहता था, लेकिन तब भी वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि वो अकेले हैं, इतनी भीड़, घर में इतने सारे लोग होते हुए भी वो अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी से कोई बात नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फैमिली से कट ऑफ हो गए हैं, ठीक है। और उन्हें ये फील आ रही थी कि ऑल्दो सब उसके सामने उनके साथ ही है, लेकिन उनके और उनकी फैमिली के बीच में एक वॉल है, एक ग्लास की वॉल है जो कि दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। एक कांच की दीवार है जो कि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो एक है क्रिस्टी और उनकी फैमिली के बीच में, जो कि क्रिस्टी को उनकी फैमिली से सेपरेट कर रही है। क्यों सेपरेट कर रही है? क्योंकि वो सभी की तरह नॉर्मल नहीं है, ना वो चल सकते हैं, ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस एक डेड बॉडी की तरह वो बस लेटे रहते हैं हमेशा से। तो क्रिस्टी को ये लग रहा था कि इतने सारे लोगों के बीच होते हुए भी वो कितने ज्यादा अकेला फील करते हैं, ओके। और किस तरीके से एक कांच की दीवार है क्रिस्टी और बाकी फैमिली मेंबर्स के बीच में। I longed to run about and play with the rest, but I was unable to break loose from my bondage. Then suddenly it happened. अब जो है जब क्रिस्टी सभी को, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 22 बच्चे थे उनके फैमिली में, तो सभी को देख करके क्रिस्टी का बहुत मन करता था कि वो भी बस उठे, अपने जो सारे बॉन्डेजेस हैं, जो सारे बंधन है, उन सबको तोड़े और दौड़ के जाएं बाकी सारे बच्चों के साथ, वो भी खेलें। लेकिन वो लाचार थे, वो कितनी भी कोशिश कर लो, वो उठ के अपने बंधन, जो बॉन्डेजेस थे उनका, हैंडीकैप का जो बॉन्डेजेस थे, उसे तोड़ के वो नहीं जा पा रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक दिन सडनली इट हैपेंड, एक दिन कुछ, एक कहते हैं ना कि चमत्कार अचानक से हो जाता है, इसी तरीके से एक दिन ऐसा कुछ हुआ, चमत्कार सा, ठीक है। विल जस्ट रीड एंड फाइंड आउट क्या हुआ था एक दिन। In a moment, everything was changed. My future life molded into a definite shape. My mother's faith in me rewarded, and her secret fear changed into open triumph. I can see feel the whole scene as if it had happened last week. So now, अब क्रिस्टी बता रहे हैं कि सडनली क्या हुआ था, सडनली एक चमत्कार सा हुआ था, एक ऐसा मोमेंट आया था जो कि जिससे सब कुछ बदल गया था, जिसमें क्रिस्टी की लाइफ एक डेफिनेट शेप मिल गया था, जो अभी तक पता नहीं था कि आगे जाके क्रिस्टी का क्या होगा, ठीक है। वो एक क्लियर आइडिया लग गया था कि क्रिस्टी का फ्यूचर अब शेप हो चुका है, ठीक है, कि अब पता है कि क्रिस्टी को आगे क्या करना है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। और जो उनकी मदर का जो फेथ था, जो उनकी मदर की उम्मीद थी, ठीक है, वो उम्मीद को फाइनली रिवॉर्ड मिला। जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत मेहनत करने के बाद हमें एट द एंड प्राइज मिलता है, उसी तरीके से जो उनकी मदर की उम्मीद थी उसे एक रिवॉर्ड मिला। और जो उनके मन में जो एक डर था, वो डर एक खुली जीत बन गई थी, ठीक है।
वो डर जो कि हमेशा वो कहती थी कि उनका बेटा मेंटली डिसेबल नहीं है, वो मेंटली स्ट्रांग है, वो वो जीत चुकी थी, वो लोगों को ये चीज साबित कर चुकी थी, उसकी जीत हुई थी, किसी की मदर की उम्मीद की जीत हुई थी। ऐसा क्या हुआ था? सडनली ऐसा क्या हो गया था जो कि इतने सारा चेंजेस आ गए थे? We'll just read and find out. एंड ये जो सीन था, ठीक है, क्रिस्टी जब भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे उस टाइम पे उन्हें उस मोमेंट का उस दिन का एक एक मोमेंट, हर एक लम्हा अच्छे से याद है। उन्हें ऐसा लगता था कि बस कल ही की बात है जो इंसिडेंट हुआ था, इतने अच्छे से उन्हें सब कुछ याद है, ठीक है। It was the afternoon of a cold, great December day. The streets outside glistened with snow. The white sparkling flakes stuck and melted on the window panes and hung on the bogs of the trees like molten silver. Inside, all the family were gathered around the big kitchen fire that lit up the little room with a warm glow. अभी बता रहे हैं कि किस्सा कब का है। ये बात थी दिसंबर की। दिसंबर, अब ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं, तो अमेरिका में तो भी बहुत ज्यादा ठंड होती है, स्नोफॉल होता है, तो वही कंडीशन थी यहाँ पर भी। दिसंबर का दिन था, जो घर के बाहर की जो स्ट्रीट्स थी, जो रोड्स थी, आउटसाइड ग्लिस्टन मतलब क्या कहना कि एकदम से चमक रही थी। किससे चमक रही थी? स्नो से। पूरी पूरी रोड जो है बर्फ से, स्नो से ढकी हुई थी। एंड जो विंडोज थे, विंडोज पे जो ग्लास लगे थे, जो कांच था, उस कांच के ऊपर भी वो स्नोफॉल गिर के ना, वो बर्फ पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है, और वो पानी की एक धार सी बहती हुई कांच पर दिख रही है, ठीक है। जनरली होता है ना, बारिश का जब पानी विंडो पे गिर जाता है तो कैसे पानी के छींटे छींटे से दिखते हैं, बूंदे दिखती है, और वो फॉल डाउन हो रही है। उसी तरीके से जो स्नो है वो पूरे विंडो पर गिरा है और वो मेल्ट होकर नीचे की ओर आ रहा है। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी क्रिस्टीन को याद थी, ठीक है। एंड पूरे जो ट्रीज थे, वो ट्रीज पूरे सिल्वर कलर के दिख रहे थे, ठीक है। सिल्वर कलर के क्यों? क्योंकि पूरा स्नोफॉल से सारे ट्रीज ढके हुए थे। और घर के अंदर उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स किचन में इकट्ठा थे। किचन जो कि उनका बड़ा था, और एक बड़ा सा किचन फायर वहां पे होता है ना कि ठंड के टाइम पे जैसे कि आग जलाकर सब लोग बॉन फायर करते हैं और आसपास बैठ जाते हैं, उसी तरीके से किचन में जहाँ पर आग जल रही थी, वहां पे घर के सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। और जो आग की जो रोशनी होती है, उसकी चमक पूरे किचन में वो ग्लो कर रहा था। तो नाउ अब हम देखते हैं कि दिसंबर का उस दिन क्या हुआ था ऐसा जिसने कि सब कुछ बदल कर रख दिया था। In a corner, Mona and Paddy were sitting. Now मोना और पैडी है क्रिस्टी के भाई और क्रिस्टी की बहन का नाम है मोना एंड पैडी। तो कह रहे हैं कि रूम के किचन में एक कॉर्नर में मोना एंड पैडी वर सिटिंग हडल। हडल मतलब एक दूसरे के पास बैठे हुए थे, जैसे कि होता है ना कि दो तीन बच्चे पास बैठ के इकट्ठा कोई काम कर रहे हैं, उस तरीके से मोना और पैडी बैठे हुए थे। Huddled together, a few tones full previous before them. They were writing down little sums onto an old chipped slate using a bright piece of yellow chalk. I was close to them, propped up by a few pillows against a wall, watching. अब वो कह रहे हैं कि उस दिन दिसंबर के दिन मोना और पैडी जो उसके भाई और बहन थे, वो एक कॉर्नर में बैठे हुए थे और स्कूल का कुछ सामान उनके पास था, ठीक है। वो कुछ स्कूल का काम कर रहे थे, स्कूल का जो स्टेशनरी होती है उनके पास थी, और वो दोनों एक पुरानी सी टूटी हुई सी स्लेट पर चौक से कुछ लिख रहे थे, ठीक है। कुछ सम्स वो लोग सॉल्व कर रहे थे चौक से। जो चौक थी वो येलो कलर की चौक वो लोग यूज कर रहे थे, और क्रिस्टी उस टाइम पे उन्हीं के पास बैठा हुआ था। एज यूजुअल जैसे होता है कि बहुत सारे पिलोज का माउंटेन बनाकर क्रिस्टी को बिठाया जाता था, उसी तरीके से क्रिस्टी वहां पर मोना और पैडी के पास ही बैठा था और उन्हें देख रहा था। और यहाँ पे क्रिस्टी का जो ध्यान गया था, वो सबसे पहले उसका ध्यान गया था वो येलो पीस ऑफ चॉक पर, और यही वो येलो पीस ऑफ चॉक थी जिसने कि सब कुछ क्रिस्टी की लाइफ में बदल कर रख दिया था। It was a chalk that attracted me so much. It was a long, slender stick of vivid yellow.
I had never seen anything like it before, and it showed up so well against the black surface of the slate that I was fascinated by it as much as if it had been a stick of gold. अब यहाँ पे क्रिस्टी कह रहे हैं कि वो जो येलो पीस ऑफ चौक था, एक छोटी सी चौक जो येलो पीस की थी, वो क्रिस्टी का पूरा अट्रैक्शन उस चौक पर चला गया था, पूरा ध्यान, पूरा कहते हैं कि कोई चीज देखकर बहुत पसंद आ जाना और पूरा ध्यान उसी पर और उस चीज को पाने की इच्छा हो। तो इसी तरीके से क्रिस्टी के साथ हुआ था, और वो कह रहे थे कि बहुत ही लॉन्ग स्लेंडर येलो कलर की चौक थी, और क्रिस्टी ने इसके पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनकी मदर थी तो उन्हें स्टोरी बुक से दिखाती थी, तो इसके पहले क्रिस्टी ने चौक कभी नहीं देखी थी। और जो था कि ब्लैक कलर की स्लेट है, उसके ऊपर येलो, तो जाहिर सी बात है ब्लैक के ऊपर येलो और ज्यादा ब्राइट उठकर दिखता है। तो कह रहा था कि ब्लैक कलर की स्लेट के ऊपर येलो कलर की चौक बहुत ज्यादा ब्राइट कलर से वो दिख रही थी, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि वो येलो पीस ऑफ चौक जो है वो एक गोल्ड का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है। तो सोना जिस तरीके से चमकता है उस तरीके से वो येलो चौक उस स्लेट के ऊपर वो शाइन कर रही थी, जिसके ऊपर क्रिस्टी का पूरा ध्यान चला गया था। Suddenly, I wanted desperately to do what my sister was doing. Then, without thinking or knowing exactly what I was doing, I reached out and took the stick of chalk out of my sister's hand and with my left foot. I do not know why I used my left foot to do this. I had never attempted before this to use either of my feet in any way. They could have been as useless to me as were my hands. That day, however, my left foot, as if by its own decision, reached out and very impolitely took the chalk out of my sister's hand. So now, अब क्योंकि वो येलो पीस ऑफ चॉक क्रिस्टी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गए थे, उन्हें बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी कि बस अब उन्हें उठना है और जो उनकी सिस्टर कर रही है वो उन्हें भी करना है, ठीक है। अब बिना कुछ सोचे समझे, उन्हें ये पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो बस कोशिश करके उनकी सिस्टर की हाथ से वो चौक का पीस छीन लिए। कैसे? उनके हाथ तो टेढ़े थे, उनके हाथ तो क्रिपल थे, तो कैसे? उन्होंने अपने पैर का, उन्होंने अपने लेफ्ट फुट का इस्तेमाल किया। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था, पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज थी, लेकिन सिर्फ लेफ्ट फुट उनका सही था, ओके। सो उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, से क्या होना है। बस वो किसी तरीके से कोशिश करे, अपना लेफ्ट फुट आगे बढ़ाए, उनकी सिस्टर की हाथ से वो येलो पीस ऑफ चॉक वो छीन लिए थे, ठीक है। ये एक पहला सक्सेस रहा है। जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं कर पाया, सडनली उसका ध्यान जाता है, उसकी इच्छा होती है, वो पैर से चॉक ले लेता है, ठीक है। और इससे पहले क्रिस्टी ने कभी भी अपना लेफ्ट फुट इस्तेमाल नहीं किया था, यूज नहीं किया था कुछ भी करने के लिए। ना उन्होंने कभी कोशिश की थी अपने किसी भी पैर से कोई भी काम या किसी भी पैर को यूज करने की कोशिश उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। और उन्हें लग रहा था कि जिस तरीके से उनके हाथ यूजलेस है, उनके पैर भी यूजलेस ही होंगे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि कैसे उनका लेफ्ट फुट जो है वो अपने आप अपनी उनकी सिस्टर की ओर बढ़ा और सिस्टर की हाथ से चॉक का पीस छीन लिया था। So this was the thing that had completely changed Christy's life. ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? चॉक तो भी क्रिस्टी ने ले ली थी अपनी सिस्टर की हैंड से, है ना। उसके बाद क्या हुआ था? सबका क्या रिएक्शन था, क्रिस्टी का क्या रिएक्शन था, चॉक पकड़ने के बाद क्रिस्टी ने क्या किया, ये सब हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई जस्ट होप इतना आप लोग के लिए क्लियर है। दैट मोमेंट जो कि क्रिस्टी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, चेंजिंग मोमेंट था, वो मोमेंट था जब क्रिस्टी का लेफ्ट फुट अपने आप क्रिस्टी के सिस्टर के हाथ से वो चॉक छीन रहा है, ठीक है। अब चॉक लेने के बाद क्या हुआ है, we'll see it in next class, okay। Thank you everyone.